जय हिंद। तो चलिए समझते हैं आज का हम टॉपिक। कल के टॉपिक में हम समझ चुके थे ब्रेन के बारे में, यानी कि तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा भाग होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम ब्रेन के बारे में पहले वाले वीडियो में हम पूरा समझ चुके थे। अब समझते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ब्रेन के अलावा एक स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, जिसे हम द्वितीय ब्रेन कहते हैं। दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम द्वितीय ब्रेन भी कहते हैं। द्वितीय ब्रेन यानी कि कुछ अपने शरीर की जो छोटी मोटी क्रियाएं होती हैं ये हैंडल कर लेता है। कुछ क्रियाएं होती हैं जैसे कि पलक के झपकना, लार का टपकना, छींकाना, ये स्पाइनल कॉर्ड हैंडल कर लेता है, यानी कि कंट्रोल कर लेता है। इसे हम द्वितीय ब्रेन इसलिए कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड कुछ और भी क्रियाएं होती हैं, जिसे मतलब रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, जिन्हें हम ये प्रतिवर्ती क्रिया भी हैंडल करता है, उन्हें हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे कि कहीं आप अगर आप सड़क पर किनारे चल रहे हैं या फिर कभी सड़क के आसपास चल रहे हैं, तो कभी कभी पीछे से वाहन आने पर, हॉर्न बजाने पर आप एकदम से वाहन को देखकर एकदम से पीछे हट जाते हैं। इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे कि दूसरा क्रिया है कि गर्म वस्तु से हाथ, मतलब गर्म वस्तु से कभी कभार मान लो कोई गर्म चीज है, उसमें बाई चांस आपका हाथ कभी चला जाता है तो आप वहां से हाथ एकदम से हटा लेते हैं, तो वो क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। वो नियंत्रित करता है स्पाइनल कॉर्ड। तीसरा, जैसे कि आप बाई चांस कहीं बाहर गए धूप में, या फिर धूप बहुत तेज है, तो आप धूप की तरफ अगर देखेंगे ना तो आपकी आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी। अब वो आंखें बंद करने का काम कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि जैसे स्पाइनल कॉर्ड इन चीजों को कंट्रोल में रखता है, इसीलिए इसे हम द्वितीय ब्रेन कहते हैं। जैसे कि बाई चांस आप कभी किसी भी सड़क पर चल रहे हैं या फिर बिना चप्पल के, स्लीपर के, तो बाई चांस इसके आपके पैर के नीचे कभी भी एक कांटा अगर आ जाता है तो कभी कभार आपके चुभ जाता है, तो वहां से सिग्नल इतनी स्पीड में स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाता है, तो वहां से स्पाइनल कॉर्ड आप मतलब सिग्नल भेज के आपके पैर एकदम तुरंत उठवा देता है। तीसरा, जैसे कि बाई चांस खाना आपके सामने रखा है, भोजन स्वादिष्ट, मतलब खूब अच्छा भोजन रखा है, तो आपके मुंह में तुरंत पानी आने लगता है, तो ये कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। इसीलिए हम स्पाइनल कॉर्ड को द्वितीय ब्रेन भी कहते हैं। इससे यानी कि सेकेंडरी तंत्र के दो भाग देखें। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी नसें शामिल होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी नसें शामिल होती है। यानी कि कुछ सिग्नल्स में, यानी कि ऐसे कुछ क्रिया हैं जिन्हें 12 जोड़ी नसें हैंडल करती हैं, यानी कि कंट्रोल में रखती हैं, और कुछ क्रिया ऐसी होती हैं जो 31 जोड़ी नसें, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली क्रिया 31 जोड़ी नसें जो होती है वो कंट्रोल रखती हैं। तो तीसरा जो तंत्रिका तंत्र में आवेग संचरण, यानी कि जो न्यूरॉन सेल होते हैं तंत्रिका तंत्र के अंदर, यानी कि ब्रेन के अंदर, उनके बीच में जो खाली स्थान होता है, यानी कि बीच में स्पेस होता है, उसे हम सिनेप्स कहते हैं। और उनके बीच में, यानी कि न्यूरॉन सेल के एक सेल से दूसरे सेल में सिग्नल का आदान प्रदान इस सोडियम के कारण होता है, इस सोडियम के थ्रू होता है। यानी कि नमक भी हम NaCl यानी कि नमक पाया जाता है। यदि हम नमक ना खाएं तो यानी कि हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा घट जाएगी। अगर सोडियम की मात्रा घटी तो न्यूरॉन सेल एक सेल से दूसरे सेल में सिग्नल का आदान प्रदान रुक जाएगा धीरे धीरे। इसलिए ज्यादातर हर जगह हम नमक खाते हैं, जैसे कि दाल, सब्जी और भी बाहर की चीजें जैसे मोमोज, फिंगर, चाट वाट, ऐसी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हर एक चीज में हम नमक खाते हैं। नमक खाएंगे तो हमें Na यानी कि सोडियम हमें अच्छे से प्राप्त होगा और हमारे ब्रेन अच्छे से काम करेगा। अगर मान लो सोडियम की कमी अगर ब्रेन में आपकी हो गई तो आपका ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा। इसीलिए देखना कई लोगों को आलस आता है, ब्रेन काम नहीं करता, ब्रेन से एकदम सर दर्द करेगा, धीरे धीरे नींद आने लगती है। तो इसलिए सोडियम की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर हर चीज में आपको सोडियम की मात्रा प्राप्त मिलती है, इसीलिए ज्यादातर आप खाना खाते हैं। दो भाग पड़े, पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में 12 जोड़ी ब्रेन की नसें आ जाती हैं और 31 जोड़े स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नसें उपयोग हो जाती है। और एक तीसरा भी तंत्रिका तंत्र का भाग होता है जिसे हम स्वायत्त यानी कि स्वतंत्र और इंग्लिश में हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं।
जब ये तंत्रिका तंत्र स्टार्ट हो जाती है तो इनमें ये ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी जो नसें होती हैं, कुछ ही जोड़ी नसें का उपयोग करती है जिससे मतलब सिग्नल के लिए, और स्पाइनल कॉर्ड से जो 31 जोड़ी नसें निकली होती हैं उनमें से कुछ जोड़ी नसें उपयोग करता है सिग्नल के लिए। तो जिस कारण इनमें से दो घटनाएं होती हैं जिसे हम अनुकंपीय क्रिया कहते हैं और दूसरी हम पारानुकंपीय क्रिया कहते हैं। तो अनुकंपीय क्रिया क्या होती है, जैसे मान लीजिए आप किसी का अंधेरे कमरे में जैसे मान लीजिए चल रहे हैं, तो पीछे जैसे मान लो खट खट की आवाज आने लगी तो आपका दिल की धड़कन एकदम स्पीड में तेज हो जाएगा, धक धक धक। दूसरी जैसे मान लो आपका गला सूखने लगेगा, आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे, और जैसे मान लो आपका पसीना एकदम तेज स्पीड में निकल, पैर कांपने लगेंगे। अगर ऐसे क्रिया होती हैं तो उसे हम पारानुकंपीय क्रिया कहते हैं। जैसे मान लो आपकी आंखें बड़ी बड़ी होने लगेंगी, तो ये पूरी घटना कहलाती है अनुकंपीय क्रिया। ये तभी होती है जब स्वायत्त यानी कि स्वतंत्र यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम काम स्टार्ट हो जाता काम करने। ये इसीलिए होता है कि ब्रेन से जो 12 जोड़ी नसें निकली होती है उनमें से कुछ नसें के उपयोग ही करती है, और 31 जोड़ी स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नसें होती है उनमें से कुछ ही जोड़ी नसें का उपयोग करती है, जिस कारण ये अनुकंपीय क्रिया होती है। दूसरी क्रिया होती है पारानुकंपीय क्रिया। ये क्रिया जब स्टार्ट होती है तो 12 जोड़ी जो ब्रेन से नसें निकली होती है और स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी जो नसें निकली होती है उनमें से सारी की सारी नसें उपयोग हो जाती है सिग्नल के लिए, जिस कारण ये जितनी भी क्रियाएं होती है सब नॉर्मल हो जाती हैं। इसे हम पारानुकंपीय क्रिया कहते हैं, और जब इसे हम अनुकंपीय क्रिया कहते हैं।